चारों बातों का निर्णय साधक नहीं कर सकते और भगवान भी नहीं कर सकते। इसका निर्णय तो गुरु जी करते हैं। बेटा, तुम कहाँ से आए हो और तुम्हें क्या करना है और कहाँ जाना है और तुम कौन हो। इतना बड़ा त्याग रूपी वस्तु हमें भेंट की है, मेरे ऊपर तुम्हारा कर्जा और देवताओं की उम्र के बराबर भी मैं तुम्हारी सेवा करूं। गोपियों, मैं तुम्हारे कर्जा से मुक्त नहीं हो सकता। गोपियां चरणों में गिरते कहा, अब इससे ज्यादा कुछ मत कहो। श्री कृष्ण कहते, गोपियों, मैं तुमसे कुछ भीख मांग रहा। श्री राधा जाकी जहां बसी तागी को बास, यही हो ये विरक्त के स्वामी के दास। चाहे कोई गृहस्थी हो या साधु हो, जिसकी आशा जहां टिकी है वो व्यक्ति वहीं फंसा है। भगवत प्राप्ति के देश में मन का संबंध होता है। बहुत से ऐसे भक्त हैं गृहस्थाश्रम में रहते हुए चित्त वृत्ति भगवान के साथ लगी है। ब्रज की गोपियां घर का काम करती है और चित्त उनका कृष्ण के साथ लगा है। साधु नहीं बनी, कोई महात्मा नहीं बनी, लेकिन मन का सूत्र, हृदय का सूत्र श्री कृष्ण के चरणों में है। तो श्री कृष्ण उनके पास आकर के हंसते हैं, खेलते हैं, बोलते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, बजाते हैं। भागवत के श्रोता परीक्षित जी, भक्तमाल के श्रोता श्री कृष्ण और रामायण के मुख्य श्रोता श्री हनुमंत लाल। उसी प्रसंग में श्री रसिक मुरारी जी का चिंतन किया। श्री श्यामानंद जी बाल्यावस्था से गुरुदेव की शरणागति ग्रहण करके चैतन्य परंपरा, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में श्री हृदयानंद जी से दीक्षा मंत्र लेकर के, देखिए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद का क्या स्वरूप है। इनको भगवान श्री कृष्ण का अवतार कहा है। और पता है ये भूमिका बनी कहां से है? न पार ये हम निर्वज संयुजा स्वसाध कृत्यं विबुधाय सापिव यामा भजन दुर्जल के संकला संप्रस्य तदव प्रतिया साधु। ये श्लोक श्रीमद्भागवत महापुराण के रास पंचाध्याय के प्रसंग में गोपियों को विलय हुआ, गोपियों ने उलहना दिया तो श्री कृष्ण गोपियों के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। गोपियों, न पा रहे हैं संयुजाम स्वसाधु कृत्यम। अरे गोपियों, तुमने साधु का कृत्य किया है। गोपियां बोलिए, साधु कृत्य क्या होता है? बोले, साधु का कर्म होता है अपने शरीर संबंधियों के संबंध का मूलोच्छेद कर दे, उसे कहते हैं साधु। विरक्त, जो शरीर के संबंधी से कोई संबंध न रखे, वसुदेव कुटुंबकम के भांति रहे। बड़ा कठिन है। बड़े बड़े सिद्ध महात्मा भी अपने शरीर संबंध के संबंधियों का संबंध भाव त्याग नहीं पाते। गोपियों, वो तुमने त्याग करके पूर्ण रूप से मेरी शरणागति ग्रहण की है। इतना बड़ा त्याग रूपी वस्तु हमें भेंट की है, मेरे ऊपर तुम्हारा कर्जा चढ़ गया है और देवताओं की उम्र के बराबर भी मैं तुम्हारी सेवा करूं। तो गोपियों, मैं तुम्हारे कर्जा से मुक्त नहीं हो सकता।
गोपियां चरणों में गिर गई। अब इससे ज्यादा कुछ मत कहो। श्री कृष्ण कहते गोपियों, मैं तुमसे कुछ भीख मांग रहा। श्री राधा, देखो वहां गोपियां और श्री राधा गोपियों में शिरोमणि है। तो श्री राधा रानी और गोपियों से श्री कृष्ण ने कहा, ये जब तक श्याम रंग रहेगा तब तक इस श्याम रंग में भगवान पने का अभिमान रहेगा। मैं भगवान हूँ, मैं ईश्वर हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं परमात्मा हूँ। तो जब जब मैं अवतार लेता हूँ तो भगवान पने का पिंड नहीं छूटता मेरे से, और मैं ही भगवान बनूंगा। तो जो तुम भक्ति कर रही हो, मेरे रूप का रस, मेरे नाम का रस, मेरी कथा का रस, मेरे धाम का रस, गोपियों जो मेरे नाम रूप लीला धाम का रस तुम्हें प्राप्त है, तो रस हम स्वयं। अच्छा बात बताओ, आप लोग बैठे, इसमें कोई व्यक्ति अधिक सुंदर है तो वो अपने रूप का रस तो नहीं ले सकता ना, केवल शीशा में देखेगा, हाँ बड़े अच्छे, बस इतना ही, पर देख तो नहीं सकता ना। दूसरा व्यक्ति किसी रूप को देख सकता है, इसलिए ऐसा करो। गोपियों ने कहा क्या किया है? बोले श्री राधा रानी ने कहा क्या बात है? भैया राधा रानी ने तो दीजिए। तो गोपियों ने श्री राधा रानी ने कहा क्या मांगना चाह रहे हो? तुम अपना गोरा रंग हमें दे दो, अब की बार मैं गौर वर्ण धारण करके पृथ्वी में जन्म लूंगा और उस गौर वर्ण के द्वारा गोपी भाव, श्री राधा भाव, इस भाव को ग्रहण कर पाऊंगा। जो तुम मेरे नाम रूप लीला रस का आस्वादन करती हो, तो भक्ति का रस है, उस भक्ति के रस को मैं भी लेना चाह रहा हूँ। मैं भक्ति के रस को ले नहीं पा रहा, इसलिए आप सभी का प्रेम, आप सभी का भाव, आप सभी की श्रद्धा, आप सभी का विश्वास प्राप्त करके मैं स्वयं अपनी भक्ति करना चाहता हूँ। अपने नाम का, अपने रूप का, अपने लीला का, अपने धाम का रस श्याम रंग से नहीं मिलेगा, वो तो गौर रंग से मिलेगा। तो अपना गौर रंग दे दो ना। श्री जी ने गोपियों ने कहा, हे प्राणनाथ आप ले लीजिए गौर। तो उनसे गौर वर्ण भीख मांगा। तब कलयुग में 15वीं शताब्दी 16वीं शताब्दी भक्ति काल के समय पर वही श्री कृष्ण ही गौरांग के रूप में प्रकट हुए, जिन्हें श्री कृष्ण वैराग्य का नाम, जिनका बाल्यावस्था का नाम निमाई था और वैराग्य का नाम श्री कृष्ण चैतन्य गुरुदेव ने रखा। ठीक है। और बलराम जी के अवतार श्री नित्यानंद जी थे। इस प्रकार उन्होंने और अवतारों में तो दुष्टों को मार डाला, इस अवतारों में दुष्टों को नहीं मारा, दुष्टों की दुष्टता का विनाश किया। ऐसे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में परम भागवत भक्त श्री हृदयानंद जी जो सुबल के भाव में रहते थे, उनके शिष्य श्री श्यामानंद जी, जिनका चित्र आप श्रवण कर रहे थे, उन्हीं के शिष्य श्री रसिक मुरारी जी महाराज हैं, जिनका हम चिंतन कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु की परंपरा की बात है। अच्छा, श्री कृष्ण के भक्तमाल में भक्त, भक्ति, भगवंत और गुरु, ये चार बातें हैं। चैतन्य महाप्रभु भक्त भी हैं, साक्षात भक्ति स्वरूप भी हैं, और भगवंत भी है और गुरु भी है। चारों चीजें श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु में प्रत्यक्ष दिखाई देती है, जो भक्त भी हैं। लेकिन एक बात विशेष है, यदि चैतन्य महाप्रभु से कोई कहता तुम भगवान हो, तो कान पकड़ लेते हैं, रोने लगते हैं, दुखी हो जाते हैं, हाय ये जीव कहीं भगवान हो सकता है, ऐसा नाटक करते हैं। हाँ, लेकिन जब समय आता है तो किसी को राम के रूप में, किसी को कृष्ण के रूप में,
किसी को नारायण के रूप में, किसी को वराह के रूप में, किसी को नरसिंह के रूप में साक्षात दर्शन देते हैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। तो श्री रसिक मुरारी जी नाम के भक्त, माता पिता जब रसिक मुरारी जी का जन्म हुआ, जिनके गुरुदेव श्यामानंद की चर्चा कर चल रही थी, उनके शिष्य रसिक मुरारी जी, भक्तमाल में ब्राह्मणों ने इनका नाम रसिक रखा, लेकिन माता पिता प्यार प्रेमवश अपने बच्चे को मुरारी बुलाते थे, इसलिए दोनों शब्द बनकर नाम पड़ा श्री रसिक मुरारी जी। बोलिए श्री रसिक मुरारी जी महाराज की। बाल्यावस्था से ही इनके विशेष गुण थे। बड़े हुए संस्कृत, व्याकरण, वेदांत, योग आदि की शिक्षा इधर उधर से सर्वत्र प्राप्त करके जब पूर्ण रूप से विद्वान हो गए, पढ़ लिख करके, तो इन्होंने भागवत ग्रंथ का अध्ययन किया। भागवत श्रवण करते ही इनके हृदय में वैराग्य प्रकट हुआ। क्या लाभ है इस संसार में, हम क्यों आए हैं, इस संसार में हम क्यों आए हैं, हम कौन हैं, किसके हैं, कहां से आए हैं, क्या करना है, कहां जाना है। हम भगवान के थे, भगवान के हैं, लेकिन अब आए कहां से, आए कहां से हैं, इसका निर्णय हम नहीं कर सकते। निम्बार्काचार्य कहते हैं, उपास रूपम तदुपासकस्य फलम भक्तिरसस्तत पदम विरोधिनो रूपमतै तदाप्ति गेया इमेथा अपि पंचशादे। श्री निम्बार्काचार्य महाराज वेदांत दसम श्लोक जी के 10वें श्लोक में कहते हैं कि वेदांत है क्या, उपास्य रूप, साधक उपास्य रूप, उपासक का स्वरूप, भक्ति का स्वरूप, भक्ति का रस और विरोधी तत्व, ये 5 बातें। किसी को भी जो भजन करना चाहता है उसे जानकारी करना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ, मैं किसका हूँ, कौन हमारा इष्ट है। को ललित विश्वविदेव जी कहते हैं, को मैं हूँ कौन को जाने कछु न होए, कहीं पावे फलन को कह चलो जमानो को। मैं कहाँ से आया हूँ, हमें क्या करना है, कहाँ जाना है, मैं कौन, ये 4 बातें इसे वेदांत कहते हैं। इनका ज्ञान मरने के पहले यदि हो गया, बलियंत समय जहाँ जावन है तहाँ जीवत ही किन जाइए जो। देखो भाई, मरने के बाद हमें कहाँ जाना है, जहाँ जाना है उसका निर्णय मरने के पहले कर लो और उसे देख लो, हमें यहाँ जाना है। समझ रहे? हम कौन हैं, इन 4 बातों का निर्णय साधक नहीं कर सकता और भगवान भी नहीं कर सकते। इसका निर्णय तो गुरु जी करते हैं। बेटा, तुम कहाँ से आए हो और तुम्हें क्या करना है और कहाँ जाना है और तुम कौन हो। समझ गए? ये थोड़ा खुशक प्रसंग है। इन
प्रसंगों पर कोई मन नहीं लगता, और बिना इसके बिना कुछ है नहीं, क्योंकि सारा भागवत की रामायण गीता भागवत इन्हीं भावों में मिश्रित है। वेदांत, वेद का अंत क्या है, भागवत का मूल सूत्र क्या है, भागवत शब्द का अर्थ है क्या? भागवत माने भक्त होता है। भक्त बनकर भगवान की सेवा में स्वीकृति प्राप्त हो जाए, उसी को भागवत कहते हैं। ऐसे भक्तों की कथा, एक भक्त का एक पुष्प है, 5 रंग के पुष्प हैं, नीला, पीला, हरा, लाल, सफेद। तो 5 रंग के पुष्प ही 5 रंग के भक्त हैं। देखो, किसी का पीला है, किसी का लाल है, किसी का हरा है। दास भाव का रंग पीला होता है, मधुर भाव का रंग लाल होता है, वात्सल्य भाव का नीला था। इस प्रकार 5 प्रकार के भाव के उपासक 5 प्रकार के पुष्प होते हैं, और यही पुष्प वैजयंती माला बनकर ठाकुर जी के गले में पड़े हैं। इन 5 प्रकार के भक्तों की कथा भगवान कान में सुनते हैं और भक्तों को हृदय में धारण करते हैं। ये भक्तमाल कथा, ये भक्तों की माला है, ठाकुर जी अपने गले में धारण करते हैं। वो माला इतनी लंबी हो गई कि वजन बढ़ गया ज्यादा, तो ठाकुर जी का गर्दन नीचा हो गया। ठाकुर जी बोले, अरे भाई तुम इतने वजन क्यों बना रहे हो? भक्तों ने कहा, सरकार हम तुम्हारे गले में लिपटने लायक नहीं है, गले में लिपटने लायक तो श्री जी का अधिकार है, राधा रानी का अधिकार है, जानकी जी का अधिकार है, लक्ष्मी जी का अधिकार है। नाथ, हम तो आपके दास हैं, हमारा स्थान तो आपके चरणों में है। तो माला ऐसी लटकी महाराज, लटकते लटकते लाडली लाल के चरणों में जाकर वो छूने लगी है माला। ये भक्तमाल है। 5 रंग के पुष्पों की, ऐसे भक्तों की कथा, भक्तों को भगवान हृदय में धारण करते हैं, तो ये भक्तमाल। तो मैं कह रहा था, हम कौन हैं, कहां से आए हैं, क्या करना है, कहां जाना है, इसका निर्णय गुरुदेव करते हैं। ध्यान दीजिए, गौलोक में, वृंदावन में, साकेत धाम में, वैकुंठ में जो व्यक्ति कौन जाता है, ये शरीर तो यही रहता है। इस शरीर से एक स्वरूप प्रकट होता है। वैष्णवों की भाषा में उसे दास कहते हैं, उसे सखा कहते हैं, उसे सखी कहते हैं, समझे? इसे पार्षद देह कहते हैं। और वो पार्षद देह कहाँ होता है? गौड़िया संप्रदाय के आचार्यों ने सारी बातें लिख दिया है। वो पार्षद देह गुरु जी के हृदय में होता है। और जिस समय कोई भी गुरुदेव अपने शिष्य को कान में मंत्र देते हैं, तो नाम के साथ लिपटा हुआ पार्षद देह शिष्य के कान के द्वारा हृदय में प्रतिष्ठित हो जाता है। अनन्य भाव से एक नाम, एक रूप, और उस नाम का सांस सांस से रखने पर नाम जब सिद्ध होता है, तो हम हमको दिखाई देते हैं। हम हमको दिखाई देते क्या? हम आत्मान आत्मान मुद्रित, ये अपनी आत्मा ही अपनी आत्मा का उद्धार करती है। तो नाम सिद्ध होने पर क्या होता है? पहले हम आपको देखते हैं, मैं कौन हूं? मैं श्री कृष्ण का सखा। और इस शरीर से एक सखा भाव में निकल करके बगल में प्रकट हो जाता है, और वो शरीर यहीं बैठा रहता है, और वो पार्षद देह कृष्ण के पास जाकर कृष्ण की लीला का दर्शन करता है। ये और फिर अपने गुरु का दर्शन होता है। पहले अपना दर्शन होता है, फिर अपने गुरु का दर्शन होता है। और गुरु जी भी सखा बन करके, सखी बन करके जो उपासना का क्रम है, और हाथ पकड़ करके
नित्य धाम में ले जाते हैं और धाम में प्रवेश कराते हैं गुरुजी। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। साकेत धाम अयोध्या के दरवाजे पर गुरुजी महाराज बैठे हैं। कौन से गुरुजी? श्री हनुमंत लाल जी। जिन गुरुदेव से नाम मंत्र लिया जाता है वो गुरुजी ही शंकर जी हैं, गुरुजी ही हनुमान जी हैं, गुरुजी ही रामानंदाचार्य जी हैं, गुरुजी ही श्री हरिवंश जी हैं और गुरुजी ही श्री स्वामी हरिदास जी महाराज हैं। गुरु और परमात्मा में भेद नहीं माना। पर भैया ये जो मैं भाषा बोल रहा हूँ ये समाधि भाषा है, ये बात ध्यान रखना। ये भाषा व्यवहार के क्षेत्र में समझ में नहीं आएगी। जब नाम सिद्ध होगा तो सबसे पहले गुरुजी तुम्हारे जय कलकत्ता, बम्बई, बरसाना, वृंदावन कहीं भी गए थे, पर तुम अतरौली में बैठे गुरु मंत्र का जप करोगे तो तुम्हें मंत्र प्रदाता गुरु ही दर्शन देंगे। तो वो गुरु कौन है? एक तो वृंदावन में बैठे हैं, चित्रकूट बैठे हैं, बीच में कामा टपके हैं, घर में बैठे बैठे बोलता। तो वो जो गुरु दर्शन दे रहे हैं वो साक्षात भगवान ही गुरु के रूप में आकर दर्शन देने लगते हैं। ये नाम सिद्ध होने की पहली भूमिका है। और यदि और चल पड़े तो वो गुरु जी हनुमान जी, श्री हरिदास जी, हरिवंशी बन जाएंगे। और जहाँ मूल आचार्य चरण प्रकट हुए तो उनके क्रोध में जुगल का दर्शन होगा। ये भजन करने की प्रक्रिया है। और जब वो पार्षद देह प्रकट हो जाता है तो शरीर छूटता है, शरीर यही रह जाता, उससे पार्षद देह निकला। और जहाँ से मंत्र लिया है, वृंदावन का मंत्र है तो वृंदावन में पहुंचोगे, गौलोक का मंत्र है तो गोलोक पहुंचोगे, वैकुंठ का मंत्र है तो वैकुंठ पहुंचे, और राम जी का मंत्र है तो राम जी के पास साकेत धाम में पहुंचोगे। परंतु अनन्य भाव से उपासना करोगे तो ये वैष्णवों के भजन करने की प्रक्रिया 4 संप्रदाय में वर्णित की गई है। इसी का सार भक्तमाल में। भागवत में तो एक स्थान पर प्रमाण है पार्षद देह का, इसलिए भागवत सभी ग्रंथों में शिरोमणि योगी कहाँ है? महारास के समय पर गोपी कमरे में है, कृष्ण के विरह में उसका शरीर जलने लगा, बहुत विरह हुआ भयंकर। घर से निकली, पति ने हाथ पकड़ लिया, कहाँ जा रही? बोली मैं तो कृष्ण से मिलने जा रही हूँ। नहीं, खबरदार, चलो बेटा। कमरा बंद कर दिया, ताला लगा दिया, जेब में रख लिया चाबी, नहीं जा सकती हो। अच्छा, तो कमरे के भीतर करुण क्रंदन किया। श्री कृष्ण एक तो वृंदावन में बंसीवट में खड़े हैं, बांसुरी बजा रहे, एक नए प्रकट हो गए साथ बाबू, और कमरे के भीतर आकर के गोपी को दर्शन किया। विरह से गोपी के पाप जल गए। नाम जप से, कृष्ण के नाम जप से पाप जल जाते। कल मैंने सुनाया ना आपको। और रूप प्रकट हुआ, गोपी के सिर पर श्री कृष्ण ने हाथ रखा, 1000 पावर में बिजली का करंट लगा और वो शरीर वही गिर गया। एक दूसरा गोपी देह, जिस शरीर में मल नहीं है, मूत्र नहीं है, मज्जा नहीं है, हड्डी नहीं है, अपराकृत अभौतिक अलौकिक दिव्य पार्षद गोपी का स्वरूप प्रकट हुआ। और वो गोपी बंसी बट में आई, तब रास हुआ है। इसे कहते हैं रास। हम लोग रास की बातों को लेकर के चल पड़ते हैं, समझ में कोई आता नहीं, पत्थर जरूर मारते। ये एक उदाहरण है, लेकिन भागवत में एक उदाहरण के कारण महाराज सर्वश्रेष्ठ माना महापुरुषों ने। लेकिन वर्तमान में तो
जिस कथा को सुनोगे उसमें हर एक में ही दिखाई देगा। अच्छा, कल आप सुन रहे थे गुरुजी अग्रदास जी बैठे बैठे गलता गति में शरीर है और सखी भाव से इस शरीर से निकले, अयोध्या पहुंच गए, समुद्र पहुंच गए। चेला भी अपने शरीर से निकला, गुरुजी के पीछे लगा, समुद्र पहुंचा, हवा से गुरु भाई की जान बचाई और गुरुजी से बोले गुरुजी घटोताई डाल से बैठे हैं जयपुर में। गुरुजी उड़ करके पहुंच गए अयोध्या। श्री सीताराम जी को माला पहने, क्या है पाठ शब्द। मामू भांजा का प्रसंग आता है भक्तमाल में। एक मामा थे, एक भांजा थे। अच्छा, वो विरक्त होकर के साधु बन गए थे रामानंदी परंपरा के, सीताराम रटते थे, लेकिन पहुंच गए रंगनाथ जी मंदिर की तरफ। मामू भांजा रंगनाथ के सदन, तो रंग वो दक्षिण में रंगनाथ जी के मंदिर है, बहुत बड़ा है। वो मंदिर टूटा फूटा था। दोनों ने सोच लिया, महात्माओं ने, हाय संसार वाले अपने रहने के लिए घर बनाते हैं, हाय मेरे ठाकुर जी का रंगनाथ भगवान का मंदिर टूटा फूटा पड़ा है, इसको मंदिर को मैं बनवाऊंगा। और कोई बातों में तो मंदिर बनता नहीं है, मंदिर बनता है पैसे से। अब बाबा जी बन गए, रहने का ठिकाना नहीं, खाने का ठिकाना नहीं, पैसा कहाँ से आए। अब बात वृंदावन की अलग है। बेलवन में लक्ष्मी जी बैठी है, वृंदावन में सोने के पत्थर मार रही हैं, फिर से आएंगे तो बाबा जी में पैसा ही पैसा आ रहे, वो बात अलग है। अब उन्होंने सोचा मंदिर बनवाना है, घूमते रहे, एक जैन धर्म वालों के पास पहुंचे। वहां पारस की मूर्ति बनी थी, मंदिर बंद था, तो मिस्त्रियों से मिले, उस परंपरा के महात्मा के शिष्य बन गए, धर्म छोड़ दिया, राम नाम जपना छोड़ दिया और गुरु जी की खूब सेवा की, रहस्य मालूम किया। ये पारस मूर्ति कैसे लगाई गई है, मिस्त्रियों से मिले, मिस्त्रियों ने बताया एक मंदिर के ऊपर सोने का कलश है, कलश चूड़ीदार है, उसको खोल करके उसके भीतर से मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं और प्रवेश करने का कोई मार्ग नहीं। तो मामू भांजा चोर बन गए, समझ रहे। कथा को सुनकर यार चोर मत बनना था, बोले कथा सुनिए, कथा का रहस्य क्या है, मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ, उस मूल सूत्र को पकड़ना बड़ा कठिन है। कथा भी भक्तमाल की समझना कठिन है, ऊपर की बातें हम लोग पकड़ लेते हैं लेकिन मूल रहस्य नहीं पकड़ पाते। रात्रि को 12 बजे वहां के महंत जी सो गए, मामा जी और भांजा जी दोनों मंदिर के शिखर पर चढ़ गए, रस्सा बांध लिया कमर में, समझे, और कलसा की चूड़ीदार कलसे को ऐसे किया, खोल दिया। मामा जी पतला शरीर था, भीतर प्रवेश करे, बड़ा कलसा होगा। पारस मूर्ति, पारस का गुण होता है लोहा छुआने से सोना हो जाता है, तो इसे सोना बना करके रंगनाथ भगवान का मंदिर बनाऊंगा। ध्यान दीजिए, इसमें चोरी उनका उद्देश्य नहीं है, उनका उद्देश्य है भगवान का मंदिर बनाना है। श्याम सबरी के जी की जानते हैं। मामा जी भीतर प्रवेश कर गए और वहां से उस मूर्ति को लिया और लेकर के भांजे को पकड़ाया और भांजा ने वो मूर्ति बगल में दबाई और मामा जी को खींचने लगे। अब मंदिर बन जाएगा, अब मंदिर बन जाएगा मेरे भगवान का। इस प्रसन्नता में छाती फूल गई, तो घुस तो गए पर निकल नहीं पाए, फंस गए, फिर खींचा और निकले नहीं बेचारे। मामा जी बोले कर दो खेल खत्म। तो भाई कथा सुन के आप लोग ऐसा मत करना, मैं भक्तमाल की बात, बड़ी खतरनाक भाषा है। भांजे ने बेचारे ने जैसे तैसे उनका गला काट दिया। क्यों? कि
इस गले में कंठी बांधी थी, मस्तक पर तिलक लगाया था, हाय ये वैष्णव धर्म को त्याग किया था, ये शरीर तो अपवित्र उसी दिन हो गया था। और लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, अरे ये साधु चोर बन गए हैं, साधुओं की निंदा होगी, इसलिए साधु की निंदा न हो, तिलक कंठी की निंदा न हो, है? और सिर ले जाकर के कहीं जंगल में फेंक दिया, पारसमणि दबाए चल रहे थे। भांजे राजा रोते जा रहे हैं, हाय क्या हुआ, पर चलो मामा जी की इच्छा थी मंदिर बनेगा तो मंदिर बनाऊंगा। कितने दिन में पैदल चलते चलते जब मंदिर में पहुंचे तो दूर से देखा बढ़िया सुंदर कुर्सी मेज पर कलम तावायत लिए हुए, सफेद वस्त्र पहने हुए, गौरांग तेदीप्यमान मुखमंडल और सुंदर सा एक टोपी लगाए हुए मुनीम जी, अधिकारी जी बैठे हैं, मंदिर बनवाने वाले बैठे हैं, सबको पेमेंट कर रहे हैं मोहरों से, ये तुम ले लो, ये तुम ले लो। अच्छा, मंदिर की नींव खुद रही है, बहुत दूर से, इतनी दूर से। भांजे ने देखा, हे भगवान, हमने मंदिर बनवाने के लिए कितना बुरा काम किया, लोक भी त्यागा, परलोक भी त्यागा, लेकिन न लोक में हाथ आया न परलोक हाथ में आया। ठाकुर जी ने सेवा भी स्वीकार कर दी, अब तो हमको नरक में जाना ही पड़ेगा। रोने लगे, एक मजदूर को बुलाया भैया, ये बनाने वाले, मंदिर बनाने वाले कौन सेठ जी है? बोले महाराज नाम तो बताते नहीं, तो केवल मामा जी कहते हैं। दिमाग चकराया, ये क्या चक्कर है? फिर वो बैठे हैं दूर, है? अच्छा, धीरे धीरे चले, जब ये नदी पे पहुंचे, अरे ये तो मामा जी हैं, भांजा राजा दौड़ करके चरणों से लिपट गए, मैं सो रहा हूँ मामा जी, मैं सो रहा हूँ कि जग रहा हूँ। मामा जी ने मोहन चुप, बोलना नहीं, किसी को बताना नहीं, मंत्र कृपा से पावे कोई, जागी महिमा जाने सोई। नाम जप की कृपा से यदि तुम्हें रात में स्वप्न में कुछ दिखाई दे रहा है, हृदय में कुछ दिखाई दे रहा है, तो पड़ोसी को बताना नहीं, गुप्त रखना।